बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अदनान कुरैशी, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, आज हम जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 का आगाज करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 9 में हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज हम समझेंगे कि कोई भी नंबर जब लिखा हुआ होता है तो उसमें कौन से नंबर या कौन सी फिगर्स होती हैं जो सिग्निफिकेंट होती हैं और कौन सी फिगर्स होती हैं जो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो इसमें हम इस लेक्चर को कंप्लीट डिटेल में समझेंगे, इसका हर कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने ये करना है कि मेरी वीडियो को जब देखना है तो उसकी रेजोल्यूशन कम से कम 720 कर लेनी है, और अगर नेट बहुत ही ज्यादा स्लो हो तो आपने 480 कर लेनी है। और उसके लिए आप राइट टॉप पे सेटिंग्स के ऑप्शन में जाके आप जब जाएंगे तो वहां पर आप जाएंगे तो आपको रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाके आपने 720 कर लेनी है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरा लेक्चर इंफॉर्मेटिव है, इसमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि आपका टॉपिक जो है वो मुकम्मल तौर पर कवर अप हो जाता है, तो इसको उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाएं, जैसे खास तौर पे वो लड़कियां जो घरों में रहती हैं और उनका आने जाने का मसला है, उन बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो घर बैठ के तैयारी कर सकें। या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं जो आ जा नहीं सकते, उन बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो इस लेक्चर से फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलें जी, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो देखें जी, जैसा कि हमारे टॉपिक का नेम है सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट। तो देखें, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या मतलब कि फिगर्स का मतलब तो होता है नंबर, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। मतलब आपके पास जो नंबर लिखा हुआ है उसमें से कौन कौन से फिगर्स जो है या कौन कौन से जो लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज को हम समझते हैं। तो डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास ये एक स्केल है, हमने इस स्केल से पेंसिल की मेजरमेंट की। तो जब हमने डिफरेंट स्टूडेंट से पूछा तो किसी एक स्टूडेंट ने बताया, देखें ये हमारे पास 2.5 और 5 के बाद हमारे पास 1, 2 और 3। अगर हम 3 के बाद देखें तो ये जो इसकी पेंसिल की लेंथ है, इस पेंसिल की लेंथ हमारे पास इस 3 के बाद बिल्कुल उसके मिड में आ, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं जी इसकी रीडिंग जो है, हम किसी एक बच्चे से पूछते हैं तो हम कहते हैं जी बताओ इसकी रीडिंग क्या है। तो वो कहेगा जी इसकी रीडिंग है 2 तक, तो ये हो गया, और ये 2.8 मतलब 5, 6, 7, 8, तो वो कहेगा 2.8। और अब 8 के बाद हमारी थोड़ी सी रीडिंग जो है ना वो ज्यादा है, ज्यादा तो है, लेकिन अब यहां पे कोई बच्चा कहेगा ये है रीडिंग है 2.81, कोई बच्चा कहेगा ये रीडिंग है 2.82, कोई बच्चा कहेगा ये रीडिंग है 2.83। तो डिफरेंट बच्चों के जो है ना डिफरेंट रीडिंग्स हैं, क्योंकि 2.8 तक तो हमारी रीडिंग कंफर्म है, लेकिन 8 के बाद अगर देखें तो हमारी पेंसिल की जो निब है वो बिल्कुल 8 और 9 के दरमियान में आ रही है। अब यहां पे हमें क्लियर नहीं हो पा रहा कि उसकी 2.8 तक तो क्लियर हो गई, 1 है, 2 है, 3 है, ये हमारे लिए क्या चीज है, डाउटफुल है। तो देखें, अब जिस बच्चे से भी आप पूछेंगे तो वो कहेगा 2.8 तक तो हमारी रीडिंग जो है वो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, जिसका हमें पता है। और जो ये वाली 3 रीडिंग्स है ना, ये अब हमारे लिए क्या है, डाउटफुल है। मतलब अब हमें कंफर्म नहीं है कि 2.81 है, 2.82 है, 2.83 है, 2.84 है, हमें क्लियर नहीं है, बस हम एक आइडिया लगा रहे हैं। तो ये जो वाली रीडिंग है इनको तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। मतलब इनका तो हमें एग्जैक्ट पता है, बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग आ गई है। लेकिन इन 3 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कौन से डिजिट्स हैं, डाउटफुल है।
मतलब इनका हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। कोई स्टूडेंट कह रहा है जी ये 2.81 है, कोई कह रहा है 2.82 है, कोई कह रहा है 2.83 है। तो ये हमारे पास कौन से डिजिट्स हैं? डाउटफुल डिजिट्स हैं। तो ये वाले डिजिट्स क्या हुए? डाउटफुल डिजिट्स हुए। और ये वाले हमारे पास क्या हुए? एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हुए। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे पास फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे? तो ज्यादातर बच्चे यही कहेंगे कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो जाहिर बात है जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं, जो हमें बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल सही पता है, वही हमारे क्या है? ठीक डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। वो भी क्या होता है? सिग्निफिकेंट। अब बच्चे कहेंगे वो तो है ही डाउटफुल, वो तो कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा, तो फिर वो सिग्निफिकेंट कैसे हो गए? तो पहले हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं, फिर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर क्यों बोलते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट फिगर क्यों बोलते हैं। तो वो भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्या हुआ? सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन है ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, वो डिजिट्स जो हमें एक्यूरेटली पता है, जिनके हमें परफेक्ट पता है रीडिंग, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट, मतलब 8 के बाद जो पहला आगे और भी डिजिट्स होंगे लेकिन हमने पहले डिजिट को देखना है, एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्या हुआ कि वो जो तमाम हमारे पास डाउटफुल डिजिट है और फर्स्ट तमाम जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ? अब हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि वो जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर क्यों कंसिडर करते हैं। तो उसको देखें जी। फॉर एग्जांपल, अब तमाम 3 स्टूडेंट्स ने अगर रेटिंग्स ली तो एक ने 1 बोला, एक ने 2 बोला, एक ने 3 बोला। अगर हम थर्ड स्टूडेंट लेते, फोर्थ लेते, वो 4 बोल देता। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि 2.86 या 2.85 या 2.87। क्यों? क्योंकि उसने जब देखा कि जो हमारी पेंसिल की निब है वो इन दोनों नंबर्स के हाफ से पीछे है, मतलब ये जो 2 लाइंस हैं इन 2 लाइंस के हाफ से पीछे है। जब ये उसे पता चल गया तो वहां से ये इंफॉर्मेशन उसको जरूर मिली है कि ये 3.81, 2.85, 2.84 तो हो सकता है, लेकिन 2.85 या 2.86 नहीं हो सकता। तो क्या हुआ कि वो बेशक हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा डाउटफुल डिजिट, लेकिन वो फिर भी काफी हद तक हमें इंफॉर्मेशन जरूर दे रहा है कि ये हाफ से कम है। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उससे भी हम फिर क्या कंसीडर करते हैं? हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर क्यों कंसीडर करते हैं। तो चलिए जी, अब कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ हो तो उसमें आपने फाइंड आउट करना है कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो उसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं, हम उन रूल्स को समझते हैं। तो देखें जी, हमारे पास है रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैंने इसको सिग फिग लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको कंप्लीट लिखना है। मैंने थोड़ा सा जगह बचाने के लिए, तो आपने जब भी ये वाला वर्ड लिखना है तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स ही लिखना है। मैंने उसको जरा शॉर्ट करके सिग फिग लिख दिया। तो देखें जी, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग फिग। नॉन जीरो क्या मतलब है? हमारे पास जितने भी नॉन जीरो नंबर्स है ना, वो हमेशा जहां मर्जी लिखे हो, जैसे मर्जी लिखे हो, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास वैसे मैथ के अंदर ना जो नॉन जीरो नंबर एग्जिस्ट करते हैं ना, वो टोटल है ही 9। वो बस आगे पीछे करके हम लिख लेते हैं तो वो ज्यादा बड़े नंबर हो जाते हैं, लेकिन मेन हमारे पास यही 9 नंबर्स है। अब इन नंबर में से कोई भी नंबर अगर कहीं पे लिखा हुआ होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है? तो हमारे पास जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे ना किसी भी फिगर के अंदर, वो हमेशा क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं 5.35। अब ये मैंने एक एग्जांपल लिखी। अब इस एग्जांपल में देखें 3 नंबर्स हैं और तीनों ही नॉन जीरो हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा रूल 1 में कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब है ये तीनों ही हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमें रूल बताता है कि नॉन जीरो नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट हो।
तो हमारे पास इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर कितने हुए? 3 सिग फिग। तो इसके अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, क्योंकि तीनों ही नॉन जीरो नंबर्स हैं, इसलिए वो क्या हुए? सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब अगर हम बात करें इसकी, तो जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट, अब जीरो की बात कर रहा है, ये पहले तो नॉन जीरो की बात कर रहा था, अब जीरो की बात कर रहा है। जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब वैसे जीरो का हमें कंफर्म नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है या नहीं होता, लेकिन अगर जीरो कोई दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए तो वो हर हाल में सिग्निफिकेंट होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं 2.05। अब ये नॉन जीरो है पहले रूल के मुताबिक, तो ये सिग्निफिकेंट है। ये नॉन जीरो है तो पहले रूल के मुताबिक ये सिग्निफिकेंट है। अब जीरो के लिए दूसरा रूल हमने देखना है कि दूसरा रूल क्या कहता है कि दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में अगर जीरो होगा तो वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो इसका मतलब अब यहां पे ये जो जीरो है ये भी क्या है? ये सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में अगर जीरो आ जाएगा तो वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो इस तरह अगर हम देखें तो इस नंबर के अंदर भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर कितने हैं? तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 सिग फिग। तो इसमें भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर कितने हुए? 3 हुए। अब अगर हम जीरो को देखें तो इन दोनों के दरमियान में फंसा हुआ है, इस वजह से इस जीरो को हम इन सम, इसलिए हम इन जीरो को हम कैप्टिव जीरो भी बोलते हैं। कैप्टिव जीरो, क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जीरो मौजूद है, इसलिए इस जीरो को हम इन सम केसेस कैप्टिव जीरो भी बोलते हैं। अच्छा, रूल नंबर 3, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग फिग। लीडिंग जीरोस का क्या मतलब है? वो जीरोस जो फिगर्स या नंबर्स से आगे आ जाएं, या फिगर्स या नंबर्स से पहले आ जाएं, उन जीरोस को कभी भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बोलते। वो इंपॉर्टेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहता हूं हमारे पास है 0.000509 अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप इन तीनों रूल्स जो आप अभी तक पढ़ रहे हो उनको देखोगे। तो पहला रूल क्या कहता है कि आर नॉन जीरो, वो तो क्या होंगे? नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब अगर हम 5 को देखें तो ये नॉन जीरो है, इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट है। 9 को देखें तो ये नॉन जीरो है, इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट है। 3 को देखें तो ये नॉन जीरो है, इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट है। अब ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, इन दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में जो जीरो होगा वो दूसरे रूल के मुताबिक जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज आल्सो सिग्निफिकेंट। तो अब दूसरे रूल के मुताबिक ये वाला जो कैप्टिव जीरो है इन दोनों के दरमियान वाला, ये भी फिर क्या होगा? सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर हम रूल 3 को देखें ना, तो लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग फिग। जो लीडिंग जीरोस है, लीडिंग जीरोस कौन से होते हैं? जो पहले आते हैं, जो आगे आते हैं। अब ये सारे के सारे कौन से जीरोस हैं? ये लीडिंग जीरोस हैं। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि लीडिंग जीरोस इंपॉर्टेंट फिगर या सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, वो जस्ट प्लेस होल्डर होते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब ये जस्ट प्लेस होल्डर है। मतलब जैसे अब 5 रुपए हैं, 5 रुपीज, मैं 0005 लिख दूं तो फिर भी वो 5 रुपीज है। अगर मैं सिर्फ 5 लिख दूं तो वो फिर भी 5 रुपीज ही हैं। तो इसका मतलब है कि लीडिंग जीरोस जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो अब इन 3 रूल्स के मुताबिक इस नंबर के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर कितने होंगे टोटल? 1 2 3 4। तो इस नंबर के अंदर हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे? 4 सिग फिग। चलें जी, ये तो हमारे 3 रूल हो गए। अब हम 4th रूल देखते हैं, वो क्या कहता है? वो कहता है जीरोस एट राइट आफ्टर डेसिमल आर सिग फिग। कि अगर जीरोस राइट साइड पर हो, किसके? सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पर हो। ये सारी बातें जीरोस से रिलेटेड कर रहा है कि अगर जीरोस राइट साइड पर हो, किसके? सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पर भी हो और डेसिमल के बाद भी हो, तो वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहां पे एक नंबर लिखता हूं 0.005040। अब इस नंबर में हम देखते हैं, देखें पहले रूल के मुताबिक तमाम नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होंगे।
तो हमारे पास ये 5 भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, 4 भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। दूसरे रूल के मुताबिक दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में अगर जीरो आ जाता तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अब ये वाला जीरो इन दो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 के मुताबिक लीडिंग जीरोस, जो आगे वाले जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो ये भी हमारे पास क्या हो गए, नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन अब अगर आप रूल नंबर 4 देखें तो वो कहता है कि जीरोस एट राइट, जैसे अब ये वाला जीरो है ना, ये राइट साइड पर मौजूद है, ये वाला जीरो राइट साइड पर मौजूद है। और राइट साइड का क्या मतलब है, किसके राइट साइड पे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे। तो देखें ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इन तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पर ये जीरो मौजूद है। और दूसरी कंडीशन के हो भी किसके बाद, डेसिमल के बाद। तो ये वाला जीरो डेसिमल के भी बाद में है और सिग्निफिकेंट फिगर्स के भी बाद में है, तो अब ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यही हमने रूल पढ़ा है कि जीरोस एट राइट, देखिए ये जीरो राइट साइड पर है ना, आफ्टर डेसिमल, और किसके बाद है, डेसिमल के बाद है, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तब रूल के मुताबिक हमारे पास इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 1 2 3 4, तो इस नंबर के अंदर हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए वो कितने हुए, 4 6। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हुए 4। अब एक और है, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जीरोस एट राइट बिफोर डेसिमल। वो थे जीरोस एट राइट आफ्टर डेसिमल, ये है जीरोस एट राइट हो राइट साइड पर ही लेकिन डेसिमल से पहले। तो वो क्या होंगे, वो जीरोस ऑफ ए होल नंबर, इसको जीरोस ऑफ होल नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर ऐसा लिखे ना जिसके एंड पे जीरो हो वो होल नंबर होता है। जैसे 50 5 जीरो एंड पे जीरो तो 50 एक होल नंबर है, 80 100 जिस नंबर के एंड पे जीरो हो वो होल नंबर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जीरोस एट राइट, जीरोस राइट साइड पर हो, किसके राइट साइड पर, सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पर, लेकिन बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले, जिसे हम जीरोस ऑफ होल नंबर भी बोलते हैं। मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, क्या मतलब है, देखें अब आपको पता है ये मेरे पास लिखा हुआ है 8000। अब इस 8000 को अगर हम देखें तो इस 8000 में जो पॉइंट है वो बिल्कुल एंड पर है। पॉइंट कहां पे है, बिल्कुल एंड पर है। तो आपको पता जिस चीज में डेसिमल या पॉइंट ना हो तो वो सबसे एंड पर होता है, तो इसमें डेसिमल एंड पर है। तो अब जीरोस तो सिग्निफिकेंट फिगर के राइट पर है लेकिन डेसिमल से पहले, बिफोर डेसिमल। तो अब ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। ये बात डिपेंड करती है आपके उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर जिससे आप रीडिंग ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आप जिस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले रहे हो उसका लीस्ट काउंट 1 kg है, तो ये सारे ही उसके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो जीरो तो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब इसमें 4 6 6 होंगे। लेकिन अगर आप जिस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले रहे हैं उसका लीस्ट काउंट 10 है, तो फिर इधर से जैसे जैसे एक जीरो बढ़ता जाएगा इधर से एक जीरो कम होता जाएगा। तो अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 3। फिर अगर आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं जिसका लीस्ट काउंट 100 है तो उधर एक जीरो और खत्म हो जाएगा। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। तो क्या है कि जब आपके पास जीरोस राइट साइड पर हो सिग्निफिकेंट फिगर्स के और डेसिमल से पहले हो तो वो डिपेंड करता है उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर जिससे आप रीडिंग्स ले रहे हैं। अच्छा, पावर्स ऑफ 10 आर नॉट फिक्स्ड, मतलब आपके पास जैसे ये नंबर लिखा हुआ है इसमें 10 की पावर है, जो 10 की पावर वाली वैल्यू होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती, सिर्फ आपने इसको देखना है। तो अगर हम इनको देखें, 10 के अलावा जो नंबर है उनको देखना है, तो इसको अगर हम देखें तो इसमें कितने फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि 10 की पावर वाली वैल्यू को आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करना। तो ये इसमें हमारे पास फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको शेयर भी जरूर करें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और मैंने जितना भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नॉलेज था वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।